Welcome to the series of vector spaces. This is the first lecture. तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस करने से पहले। तो देख लेते हैं कि वो टॉपिक्स कौन से हैं। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रुप्स, सेकंड है फील्ड। तो इन दो चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप्स। तो इस लेक्चर में हम ग्रुप्स डिस्कस करेंगे, अगले में हम फील्ड डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली वी मूव टू द वेक्टर स्पेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप के साथ। सो ग्रुप क्या होता है, आपके पास एक सेट होगा अलॉन्ग विद वन ऑपरेशन। अब इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कब बोलेंगे, अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। There are some properties which need to be satisfied. मतलब इस सेट G को along with this operation हम ये ग्रुप का डेजिग्नेशन कब देंगे, जब ये कुछ कंस्ट्रेंट को फॉलो करेगा। तो वो कंस्ट्रेंट कौन से है? तो सबसे पहली बात है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर हम उठाते हैं, किसमें से, जी में से, इस सेट में से, और उसको इस ऑपरेशन के अंडर अगर हम कंपोज करते हैं, तो जो आंसर आएगा दैट शुड बी द पार्ट ऑफ जी, वो भी उसी सेट का हिस्सा होना चाहिए। अब इसमें एक जो एक्स्ट्रा बात है वो ये कि कई बार कई बुक्स में वहाँ पे ऑपरेशन के साथ बाइनरी लिखा आता है। तो बाइनरी लिखा हो तो इसका मतलब भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी का सेम ही होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लिखा है, स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, किसमें से, गिवन सेट में से, तो अगर आप उसको कंपोज करेंगे तो वो उसी में से ही आएगा, उसी सेट का ही हिस्सा होगा ये। ठीक है, तो अगर आपने बाइनरी लिख दिया है तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। अब यहाँ पे आप जी को एज अ एक इंग्रेडिएंट्स का पैकेट भी समझ सकते हो जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अगर मैं उस वे में बात करूँ तो दो इंग्रेडिएंट्स को अगर आप मिक्स करें तो जो नया चीज़ बनेगी वो भी उसी सेट का हिस्सा होना चाहिए। तो ये तो बात होगी पहली प्रॉपर्टी की। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट थिंग, अगर सपोज जी है आपका सेट ऑफ रियल नंबर, तो आप देखिए, और आपका ऑपरेशन, क्योंकि ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ऑपरेशन है आपका प्लस का, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हम क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो अगर आप कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं और उनको आप ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास हमेशा रियल नंबर ही आएगा, एक नया नंबर पर होगा वो भी रियल, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सिमिलरली हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें g इज इक्वल्स टू, हमने फिर से रियल लिया है, बट इस बार हम स्टार जो है, जो ऑपरेशन है, वो हम लेंगे प्रोडक्ट का। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि फॉर एवरी ए बी, कोई भी आप इसमें से लो, ठीक है, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे दो रियल नंबर्स को तो आंसर भी आपका रियल नंबर ही आएगा। तो अगर आप दो एलिमेंट्स यहाँ से उठाते हैं किसी भी सेट में से, उसको मिक्स करते हैं विद दिस स्पून, आप ऐसे बोल सकते हो ये दो इंग्रेडिएंट है, उसको इस स्पून के साथ मिक्स किया, तो जो एंड प्रोडक्ट है वो भी इसी का ही हिस्सा होना चाहिए, वो इसमें ऑलरेडी होना चाहिए। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। तो लेट, अगर आपका सेट Z का है, Z पॉजिटिव इंटीजर्स का, और ये है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और आपके पास इसके साथ जो दे रखा है स्टार ऑपरेशन, वो है सब्ट्रैक्शन का। तो हम चेक करते हैं क्या ये हमारा जो सेट है अलॉन्ग विद दिस ऑपरेशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर सपोज मैंने ए जो है वो 2 लिया और बी जो है वो 3 लिया, दोनों ही ए एंड बी जो है वो Z पॉजिटिव में से हैं, बट अगर मैं इस ऑपरेशन के अंडर इसको
ऑपरेट करती हूँ तो आंसर आएगा -1, जो कि z पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का हिस्सा नहीं है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करी, प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड हियर। So I hope closure property is clear. Now we'll move to the second property. तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव। इसको मैंने फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी अगर बाइनरी ऑपरेशन ऊपर लिखा है तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देन विल स्टार्ट विद एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या है कि अगर आप कोई भी 3 एलिमेंट अपने गिवन सेट में से लेते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला सपोज कि एक सेट है इंग्रेडिएंट्स का, तो पहले आप इनको मिक्स करो और बाद में ये इंग्रेडिएंट मिक्स करो, या फिर पहले इन दोनों को मिक्स करके फिर ये मिक्स करो, तो आंसर सेम आना चाहिए। इस पर भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेम एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूँगी। एग्जांपल नंबर 1, मान लो कि आपका जी सेट जो है वो रियल नंबर का सेट है और जो आपका ऑपरेशन है वो एडिशन का है। तो आप देखिए अगर आप कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं रियल नंबर के सेट में से, और चाहे आप a प्लस बी प्लस सी करें या फिर पहले आप a प्लस बी इन दोनों को ऐड करके फिर c ऐड करें, ये हमेशा इक्वल होता है। तो एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड करती है इस केस में। तो ये एग्जाम्पल होगी जिसमें कि ये चीज़ होल्ड कर रही है। सिमिलरली यू कैन डू विद द रैशनल नंबर्स ऑल्सो। अगर हम g जो है सेट रैशनल नंबर्स का लेते हैं और स्टार हम लेते हैं एडिशन, इन दैट केस ऑल्सो फॉर एवरी a b c, अगर आप कोई भी 3 एलिमेंट रैशनल के सेट को हम q से नोट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ओके। तो अगर आप उनको ऐड करोगे, चाहे a प्लस बी प्लस सी करके करो या फिर पहले a प्लस बी प्लस सी करके उनको ऐड करके फिर ये ऐड करो, आंसर हमेशा सेम आता है। इस तरह रियल आप चेक कर सकते हैं, रियल विद प्रोडक्ट ऑल्सो, प्रोडक्ट में भी यही होता है। अब थर्ड हम देखते हैं जिसमें ये चीज़ होल्ड नहीं करती। तो मान लीजिए जी आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो अगर सेट ऑफ इंटीजर है आपका, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने अब सेट ऑफ इंटीजर्स में हमने क्या करना है कि मान लिया कि आपका जो ऑपरेशन है वो माइनस का है। तो आप खुद देखिए अगर मैं 3 इंटीजर्स उठाती हूँ, लेट्स से a is 2, b is 3, c is 4, तो आप खुद देखिए अगर मैं 2 - 3 - 4 करती हूँ, क्या ये इक्वल है? 2 - 3 - 4, दिस इज़ नॉट इक्वल। इस साइड आप देखिए 2 - 3 क्या आएगा, -1 -5 4, सो दिस विल बी -5। इधर से क्या आएगा, यहाँ पे -1 और ये आएगा 3, सो -5 इज नॉट इक्वल्स टू 3। सो हेयर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। इन दोनों में कर रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड और यहाँ पे नहीं कर रही। So I hope this property is clear. So this was the second property you may say. So now we'll shift to the second one, sorry. So this is existence of identity element. You know, like जैसे मैंने बोला कि G आपका कुछ सेट ingredients का पैकेट है और we are mixing that with the spoon of star. Similarly, अगर आप सपोज करो कि G एक सेट है जिसमें हर तरह के कलर्स हैं, ओके, हर तरह के कलर्स हैं इसमें, तो इसमें एक वाटर भी ऐड कर लो। सपोज इसमें एक वाटर भी है जिसने जब भी किसी कलर में मिक्स होना है तो सेम कलर आ जाएगा। तो एक ऐसा एलिमेंट भी होना चाहिए उस सेट में जी में, अगर उसको ग्रुप बनना है, अगर उसको वो डेजिग्नेशन चाहिए, तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए जो किसी में भी मिक्स हो, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर मिक्स किया जाए तो उस एलिमेंट पे इफेक्ट ना पड़े। तो एग्जिस्टेंस का मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जी में, सच दैट फॉर एवरी जी, कोई भी अगर आप एलिमेंट जी का लेते हो तो ई स्टार जी इक्वल्स टू जी होना चाहिए। और जी चाहे आप उसको आगे रख के इसको पीछे रख के करो या फिर इसको पीछे रख के आगे करो, आंसर सेम एलिमेंट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखिए, अगर मैं रियल नंबर का ही सेट लेती हूँ अलॉन्ग विद एडिशन, ठीक है, स्टार मेरा एडिशन है, रियल नंबर का मेरा सेट है, तो आप खुद बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, क्या इसमें ऐड कर दूं कि वे सेम ही एलिमेंट आ जाए? ऑब्वियसली ज़ीरो। सो ज़ीरो इज़ देयर इन, आप खुद दे सकते हैं कि ज़ीरो यहाँ पे हमारे पास है जो कि रियल नंबर का ही पार्ट है, और हमें विद इन द रियल नंबर के सेट हमें ऐसा एक एलिमेंट मिल गया जिसको अंडर दिस ऑपरेशन अगर ऑपरेट करते हैं तो सेम एलिमेंट आ जाता है। ये तो पहली एग्जांपल होगी।
इसी तरह अगर हम लें रैशनल का सेट ले लेते हैं या फिर चलिए रियल का ही लेते हैं फिर प्रोडक्ट, तो इस केस में आप बताइए इसके साथ क्या करें मल्टीप्लाई कि सेम आंसर आ जाए 1। तो ये देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो क्या 1 रियल का पार्ट है? बिल्कुल है। तो हमें ऐसा एलिमेंट इसी के बीच में मिल गया, तो इन दोनों केसेस में आइडेंटिटी होल्ड करती है। अब थर्ड एक देख लेते हैं जिसमें होल्ड नहीं करती। तो मान लीजिए आप हमें चाहिए आइडेंटिटी, तो हम सेट लेंगे नेचुरल नंबर्स का अलॉन्ग विद प्लस। अब आप बताइए मैंने एक एलिमेंट लिया ए और इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहती हूँ ताकि ये सेम एलिमेंट आ जाए, तो क्या होना चाहिए? आप बोलोगे 0 होना चाहिए। तो ये चीज़ दोनों सेम होनी चाहिए, लाइक यहाँ पे 0 प्लस ए करके सेम आना चाहिए। बट क्या ये 0 नेचुरल नंबर का हिस्सा है? नहीं है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो ये थी आइडेंटिटी, ये भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ग्रुप बनने के लिए बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं एक सेट को अलॉन्ग विद द ऑपरेशन। तो वो अगर सारे टेस्ट पास करेगा तो ही हम बोलेंगे कि वो क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप बनने के लिए एक सेट को लॉन्ग विद द ऑपरेशन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके उसको हम बोलते हैं कि ये ग्रुप बन गया है। तो उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इन्वर्स प्रॉपर्टी, जो कहती है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। अब इन्वर्स एलिमेंट होता क्या है? जैसे ये जी है, इसका एच इन्वर्स कब होगा? जब इसके साथ ये कंपोज करने के बाद ग्रुप की आइडेंटिटी दे दे। मतलब हर एलिमेंट का एक कंपेनियन होना चाहिए, जो जब हम इसके साथ मिक्स करें तो हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, चाहे आप उसको लेफ्ट साइड से कंपोज करो चाहे राइट साइड से कंपोज करो। तो जैसे कि मैंने बोला ये एक सेट है, सपोज इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो आइडेंटिटी वाटर था। तो हर एलिमेंट के साथ एक कोई ना कोई, हर कलर के साथ उसके साथ वाला एक कलर और होना चाहिए, जिसको मिक्स करने पे ये पानी बन जाए, ये वाटर बन जाए। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, दैट इज अगर मैं जी को लेती हूँ सेट ऑफ रियल नंबर और मेरा स्टार ऑपरेशन है प्लस का, तो आप खुद देखिए अगर ये हम लेते हैं स्ट्रक्चर, तो इसमें फॉर एवरी रियल नंबर, कोई भी आप रियल नंबर लीजिए, तो क्या मेरे को यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट मिल सकता है जिसको मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो ग्रुप की आइडेंटिटी, सॉरी नॉट ग्रुप, अभी तो ग्रुप बनेगा ये, तो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आर अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या देता है? 0। ये हमने लास्ट उसमें प्रॉपर्टी में देखा कि रियल की अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 होती है। तो क्या फॉर एवरी ए हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई इसका एलिमेंट मिलेगा? आर के अंदर से ही हमें वो एलिमेंट चाहिए जिससे इसके साथ मिक्स करने के बाद हमें 0 मिल जाए। बिल्कुल माइनस ए मिलेगा हमें, क्योंकि अगर ए रियल है तो ऑब्वियसली माइनस ए भी रियल है, उसी सेट में से मिल जाएगा। और अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपको ग्रुप की आइडेंटिटी, सॉरी नॉट सेट की आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो चाहे आप लेफ्ट साइड से इसको कंपोज करो या फिर राइट साइड से कंपोज करो, यू विल गेट दिस थिंग। तो ये तो थी पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने अब सेट वही रखा बट मैंने ऑपरेशन चेंज कर दिया, ऑपरेशन है अब मेरा क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई, तो क्या इसमें ये चीज़ फॉलो करेगी? तो आप देखिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी आप एक एलिमेंट रियल का उठाइए तो अंडर प्रोडक्ट आइडेंटिटी क्या हुआ करती है? 1। तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? आप बोलोगे 1/, चाहे आप 1/a को लेफ्ट साइड से कंपोज कीजिए चाहे आप राइट साइड से कंपोज कीजिए, आंसर तो आपका 1 ही आने वाला है। बट मैंने बोला फॉर ईच एलिमेंट, तो हमारे पास रियल में भाई 0 एलिमेंट भी है। तो क्योंकि रियल में हमारे पास 0 एलिमेंट है, तो क्या 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? क्या 1/0 एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो ये वाले प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सेकेंड वाली एग्जांपल में तो फॉलो नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं बोलूँ कि ये इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है पूरे रियल के सेट में विद अलॉन्ग विद मल्टीप्लाई ऑपरेशन फॉलो कर रही है, नहीं कर रही, क्योंकि 0 बिलोंग्स टू रियल बट 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे ये कंप्लीट रियल का सेट उठाती हूँ तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी
होल्ड नहीं करती, इनवर्स प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। अगर मैं इसमें से जीरो एलिमेंट निकाल दूँ, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स के तो इन्वर्सेस हैं, इसको ले लेते हैं। तो आप देखिए, अगर हम इसको लेंगे तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये रियल नहीं एक्चुअली, अब ये रहेगा, इसमें से जीरो हमने निकाल दिया है। तो नॉन जीरो रियल नंबर का इन्वर्स 1/a एग्जिस्ट करता है, कोई इशू नहीं, इसी में से मिल जाएगा, सच दैट a इंटू 1/a हमें ये मिल जाएगा, चाहे आप इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो। तो इस केस में आपका इन्वर्स भी फॉलो हो जाएगा, बट अगर आप ज़ीरो लेके चलेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, जैसे कि अगर आपके पास ये सेट ऑफ कलर है, तो पहले आपने रेड कलर डाला, फिर ब्लू डाला, जब पहले ब्लू डाले फिर रेड डाला, दोनों को मिक्स करने के बाद आंसर सेम आना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर्स, कि आपने किसको पहले डाला किसको बाद में डाला। अब यहाँ पे अगर ये दोनों, ये देखिए, अगर पहली वो चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं अप टू इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर कोई जी अलॉन्ग विथ स्टार चार प्रॉपर्टीज अप टू इनवर्स सेटिस्फाई कर जाता है, तो वो सिर्फ ग्रुप बनता है। बट उससे भी ऊपर वाला ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं अबिलियन ग्रुप। अगर इसको अबिलियन ग्रुप बनना है तो इसको फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करना पड़ेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाता है तो ये बन जाएगा अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अबिलियन ग्रुप बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं रियल का सेट अलॉन्ग विद एडिशन। आपको पता है, कोई भी आप ए बी एलिमेंट दो उठाइए रियल में से, अगर आप इनको ऐड करेंगे, चाहे a प्लस बी कीजिए चाहे b प्लस ए कीजिए, आंसर सेम आता है। इसी तरह आप आर क्रॉस भी ले सकते हैं विद दिस। कोई भी आप रियल नंबर लीजिए अंडर प्रोडक्ट, चाहे a इंटू बी कीजिए चाहे b इंटू ए कीजिए, आंसर सेम आता है। बट अगर हम एक दूसरी एग्जांपल लें, थर्ड एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं लूँ z का सेट अलॉन्ग विद, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर अलॉन्ग विद सब्ट्रैक्शन, तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट लेती हूँ, जैसे अगर सपोज मैंने a2 लिया b3 लिया, 2 and 3 बोथ आर दिस इंटीजर्स, तो हम क्या करेंगे, a2 है b3 है, तो यहाँ पे अगर मैंने इनको ऐड किया, मतलब अंडर सब्ट्रैक्शन अगर मैंने कंपोज किया, 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस ग्रुप। तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं। हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर हमने कहा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, थर्ड हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, फोर्थ इनवर्सेस के बारे में हमने देखा, एंड फिफ्थ वाज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी सेट जी स्टार, ये ग्रुप कब होगा? अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? ग्रुप। ठीक है, और अगर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाए, अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, तो ये बन जाएगा अबिलियन ग्रुप। ओके, तो हमने एग्जांपल्स कौन कौन सी देखी? हमने एग्जांपल्स देखी, पहली एग्जांपल हमने देखी थी सेट ऑफ रियल अलॉन्ग विद एडिशन, दिस इज एन अबिलियन ग्रुप। सेकेंड हमने देखा रियल का सेट अलॉन्ग विद प्रोडक्ट इज नॉट अ ग्रुप एक्चुअली। अबिलियन की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इन्वर्स जीरो का एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फिर हमने देखा अगर हम इसमें से ज़ीरो निकाल दें तो ये अंडर प्रोडक्ट
अबिलियन ग्रुप होगा। So this was all about the things which we have discussed so far in this lecture। ये हमारा पहला लेक्चर था, तो इसमें हमने देखा कि ग्रुप्स क्या होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम थोड़ा बहुत करेंगे फील्ड का, और क्योंकि हमारा मेन फोकस वेक्टर स्पेसिस पे है तो हमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप्स और इसके वेक्टर इसके फील्ड के। तो हमने क्या करना है, हमें कुछ जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि इन दो कॉन्सेप्ट का जिक्र हम बार बार करेंगे जब हम वेक्टर स्पेसिस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया, और अगर आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फील्ड, और उसके बाद फाइनली वी विल स्टार्ट द वेक्टर स्पेसिस। थैंक यू वेरी मच।